नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। अमित शाह के बिहार दौरे से जुड़ी बड़ी खबर। अमित शाह का पटना में कार्यक्रम रद्द हो गया। हिंसा के कारण से पटना में शाह का कार्यक्रम रद्द हुआ। नवादा में रैली को संबोधित करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। दोपहर के 2 बजे नवादा में शाह की रैली है। अमित शाह का पटना में कार्यक्रम रद्द। हिंसा की वजह से गृह मंत्री का कार्यक्रम रद्द हुआ। सासाराम दौरा रद्द हुआ। महागठबंधन को लेकर देखिए यहाँ पर जाहिर सी बात है अब तैयारी भी होगी, दूसरा विपक्षी पार्टी पर हमला भी होगा। पटना में शाह का कार्यक्रम रद्द हो गया। शाह का बिहार दौरा। अमित शाह के बिहार दौरे से जुड़ी है बड़ी खबर। अमित शाह का पटना में कार्यक्रम रद्द हो गया। और सर्वेश सिंह जुड़ रहे हैं मेरे साथ, मेरे सहयोगी। सर्वेश का सीधे रुख करेंगे। सर्वेश, आज गृह मंत्री अमित शाह का बिहार दौरा है। हालांकि उनका पटना का दौरा रद्द भी हुआ क्योंकि जिस तरीके से हिंसा फैली। अभी क्या कुछ अपडेट है उनके दौरे को लेकर? 3 बार अभी तक बदला है। पहली बार जब उनका कार्यक्रम आया था तो वो काफ़ी बृहद कार्यक्रम था, जिसमें कि उनको पटना में भी कई सभाओं को में शिरकत करना था। इसके अलावा सासाराम जाना था, फिर उनको नवादा के हिसुआ में एक जनसभा को संबोधित करना था। तो ये तमाम कार्यक्रम पहले वाले शेड्यूल के मुताबिक थे। लेकिन जब सासाराम में दंगा भड़का, वहाँ हिंसा भड़की और वहाँ उपद्रव होने शुरू हुए, वहाँ बमबाजी गोलीबारी होनी शुरू हुई, तो उसके बाद सबसे पहले सासाराम का कार्यक्रम रद्द किया गया। और आज उनको सुबह 11 बजे के आसपास एसएसबी के कार्यक्रम में शामिल होना था, जहां पे एसएसबी के लिए नए ऑफिसेज का लोकार्पण होना था। वहां पे उनको जाना था, उस कार्यक्रम में उनको शिरकत करना था, और लेकिन उसको रद्द कर दिया गया। फिर उनका बीजेपी का कार्यक्रम बताया जा रहा है, जो कि पहले से उनके पहले के शेड्यूल में, पहले वाले जो सबसे पहला शेड्यूल आया था उसमें बीजेपी ऑफिस जाने का कार्यक्रम था। लेकिन दूसरे शेड्यूल में बीजेपी का कार्यक्रम रद्द कर दिया गया था, पार्टी ऑफिस जाने का। लेकिन अब जो कार्यक्रम आया है फाइनली, उसमें ये कहा जा रहा है कि अमित शाह एसएसबी के कार्यक्रम में नहीं जाएंगे, बीजेपी ऑफिस जाएंगे। वहाँ पर बैठकर पार्टी के तमाम बड़े नेताओं से रणनीति बनाएंगे, वहाँ बैठक करेंगे, उनके साथ आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर मद्देनजर उस पर बातचीत की जाएगी। और उसके बाद वो नवादा के हिसुआ के लिए रवाना होंगे, जहाँ पे 2 बजे वो एक जनसभा को संबोधित करेंगे। जी, यानी 2024 की रणनीति को लेकर चर्चा होगी। और क्या रहने वाला है, इसके अलावा क्या तैयारियां की गई हैं उनके आगमन पर, जो वहां के स्थानीय नेता हैं? देखिए, भव्य स्वागत की तैयारियां की गई थी और वो कल स्वागत उनका हुआ भी। उसके बाद मौर्या होटल जब वो वहाँ गए तो वहाँ तमाम बीजेपी के बड़े नेता, जैसे कि गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, रविशंकर प्रसाद, बिहार भी में प्रतिपक्ष के नेता विजय सिन्हा, तारकिशोर प्रसाद उप मुख्यमंत्री, ये तमाम लोग वहाँ मौजूद थे। और उनसे गिरिराज सिंह वगैरह तमाम लोग वहाँ कल मौजूद थे मौर्या होटल के कार्यक्रम में। वहाँ पे उनकी कोर कमेटी की बैठक हुई। और आज जब पार्टी ऑफिस वो जाएंगे तो वहाँ तमाम छोटे बड़े नेताओं से उनकी मुलाकात करने का सिलसिला चलेगा। वहाँ पे वो तमाम रणनीतियों पर बातचीत करेंगे कि आगामी 2024 में मोदी मिशन को कैसे कामयाब बनाया जाए, मोदी के प्रधानमंत्री मोदी के विजय रथ को कैसे आगे बढ़ाया जाए। क्योंकि इस बार फिर से वही हालात हैं जो 2014 के चुनाव में, लोकसभा चुनाव में है। सर्वेश, हमने देखा कि कभी आमतौर पर जेडीयू के साथ बीजेपी का गठबंधन रहा और कभी जेडीयू के बिना लड़ा तो बाद में जेडीयू के साथ सरकार बना ली। इस बार क्या स्ट्रैटेजी रहने वाली है? क्या इकले चलो की राह पर ही बीजेपी रहेगी? और इस बार जिस तरीके से लगातार चाहे नीतीश हो, चाहे वहां पर लगातार तेजस्वी हो, तमाम ये नेता हमले कर रहे हैं बीजेपी के ऊपर, ऐसे में इस बार क्या ठोस रणनीति रहने वाली है इन्हें पस्त करने की? इस बारे में अभी तक वहां के जो स्थानीय नेता है वो क्या जिक्र कर रहे हैं? देखिए, स्थानीय नेताओं का जिक्र यही है कि 2014 में जिस तरीके से बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी लोकसभा चुनावों में, उसी तरीके से इस बार भी होगा। क्योंकि 2014 की बात करें तो बीजेपी 22 सीटों पर जीती थी 40 सीटों में से, और उसकी सहयोगी दल एलजेपी 6 सीटों पर जीती थी। आरएलएसपी जो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी थी उस वक्त 2014 में, वो 3 सीटों पर जीती थी। आरजेडी को 4 सीटें आई थी, जेडीयू को 2 सीटें आई थी, और कांग्रेस को 2 सीट आई थी, और एनसीपी को 1 सीट आई थी 2014 के चुनाव में। लेकिन जब बीजेपी और जेडीयू साथ हुए तो 17 सीटें उस वक्त भाजपा के कोटे में आई थी, और जो
सुपड़ा हो गया था, साफ हो गया था। इनका जो महागठबंधन के दल है, चाहे वो आरजेडी हो या कांग्रेस हो या तमाम उनके घटक दल हों, ये लोग 2 और 1 सीटों पे ही सिमट कर रह गए थे। कुल मिलाकर देखा जाए तो वही हालात आज फिर से एक बार बन रहे हैं और बीजेपी नेता काफी उत्साहित हैं, क्योंकि हाल के दिनों में जो तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव का परिवार जिस तरीके से जमीन के बदले नौकरी मामले में घिरता नजर आ रहा है, उसको लेकर बीजेपी नेताओं के हौसले काफी बुलंद हैं। और हाल के दिनों में नीतीश सरकार का जिस तरीके से विरोध बिहार में हो रहा है, ठीक है वो सर्वेश, तमाम बहुत चीजें शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए।